नमस्कार। आज के विश्लेषण के लिए हमारे पास कृष्णा दहाना के YouTube चैनल से एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये NLP 002 कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड वीडियो पर आधारित है। जी हाँ। और हमारा मकसद है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP के नज़रिए से चेतन और अवचेतन मन के बीच का जो फ़र्क है और वो कैसे काम करते हैं, इसे समझना। ये समझना मतलब कई प्रैक्टिकल गोल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं चेतन मन से। कॉन्शियस माइंड ये क्या है, आसान शब्दों में? देखिए, ये हमारी अभी की, बिल्कुल इस पल की जागरूकता है। जैसे कोई अभी ये चर्चा सुन रहा है या कमरे में पंखे की आवाज़ पर ध्यान दे रहा है या शायद अपने आसपास का तापमान महसूस कर रहा है। ये सब चेतन मन के दायरे में है। ये वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया, मतलब जो अभी एक्टिव है। हाँ। अब बात करते हैं अवचेतन या अचेतन मन की। स्रोत कह रहा था कि NLP में ये एक ही है। इसे मेटा कॉन्शियस भी कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल सही। NLP में इनको एक ही तरह देखा जाता है। अवचेतन या अचेतन मन वो हमारी उस जागरूकता को दिखाता है जो इस वक्त के फोकस से परे है। ये एक बहुत बड़े स्टोर हाउस जैसा है। जैसे मान लीजिए अभी ये बातचीत सुनते हुए भी कोई अपने मन में घर के फ्रिज की तस्वीर देख सकता है या किसी दोस्त का चेहरा याद कर सकता है। ये तस्वीर अभी आंखों के सामने तो नहीं है, फिर भी है। ये अवचेतन की कह सकते हैं विजुअल क्षमता है। अच्छा, दिलचस्प है ये। तो मतलब ये सिर्फ तस्वीरों तक ही नहीं है, आवाजें, भावनाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मल्टी डायमेंशनल है। जैसे बाहर कोई आवाज नहीं है, फिर भी हम अपने फेवरेट गाने की धुन या किसी अपने की हंसी मन में सुन सकते हैं। ये जो सुनने की यादें हैं, ये अवचेतन में स्टोर्ड हैं। और इसी तरह कोई पुरानी घटना, मान लीजिए बचपन का कोई इनाम या कोई बेइज्जती, उससे जुड़ी फीलिंग्स हम आज भी महसूस कर सकते हैं, चाहे अभी माहौल बिल्कुल अलग हो। ये इमोशनल यादें भी अवचेतन का ही हिस्सा हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चेतन मन का फोकस तो काफी लिमिटेड है, पर अवचेतन का दायरा बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या ये दोनों हमेशा साथ में, मतलब तालमेल से काम करते हैं? स्रोत में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र था। हाँ, और यहीं पर असल में अक्सर प्रॉब्लम आती है। पहली बड़ी चुनौती है इंफॉर्मेशन गैप, जानकारी का अंतर। हो सकता है किसी ने किताब पढ़ ली या वीडियो देख लिया और स्विमिंग की पूरी टेक्निक समझ ली। ये जानकारी कहाँ है? चेतन मन में। लेकिन अगर अवचेतन मन को इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई गई है तो पानी में उतरते ही वो ज्ञान काम नहीं आएगा, वो तैर नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर कर नहीं पाते। इसके अलावा भी कोई चुनौती है इनके तालमेल में? दूसरी मुख्य चुनौती है जागरूकता की कमी, अवेयरनेस गैप। हमारा जो अवचेतन मन है वो शरीर की न जाने कितनी सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। बालों का बढ़ना, खाना पचना, दिल का धड़कना, सांस लेना, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी शरीर का ध्यान रखता है। इन सब पर चेतन मन का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। ये प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहती हमारे ध्यान दिए बिना। ये अवचेतन की अपनी ताकत दिखाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ज्यादातर जो क्षमताएं हैं, आदतें हैं, खासकर जिनमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो सब अवचेतन में ही स्टोर होती हैं। जैसे गाड़ी चलाने वाला उदाहरण था उसमें। एकदम सही, एकदम सही। जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो शुरू में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, सब पर। ये चेतन मन का काम है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये सब अवचेतन में चला जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर एक जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो सड़क पर गड्ढा देखता है, ये चेतन मन ने देखा, और स्टीयरिंग घुमाना, ब्रेक लगाना, जरूरत पड़े तो गियर बदलना, ये सारी प्रतिक्रियाएं अवचेतन मन अपने आप फौरन और बिना सोचे समझे कर देता है। ये अवचेतन में बने पैटर्न्स हैं, हैबिट लूप्स कह सकते हैं। और इससे चेतन मन फ्री रहता है ताकि वो ट्रैफिक या रास्ते जैसी दूसरी जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। स्रोत में पायलट और प्लेन का एक रूपक, एक मेटाफर भी इस्तेमाल किया गया था इसे समझाने के लिए। वो क्या था? हाँ, वो रूपक काफी अच्छा है। देखिए, चेतन मन एक पायलट की तरह है। पायलट क्या करता है? वो लक्ष्य तय करता है, उसे पता होता है कहाँ जाना है, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई, और रास्ता क्या होगा, फ्लाइट प्लान क्या है, ये भी उसे पता है। और अवचेतन मन उस बड़े से हवाई जहाज की तरह है जिसमें जबरदस्त क्षमता है, सैकड़ों लोगों को ले जाने की, हजारों मील उड़ने की। बिल्कुल, प्लेन में क्षमता तो बहुत है, लेकिन उसे उड़ाने और सही दिशा देने के लिए कौन चाहिए? पायलट, यानी चेतन मन। और दूसरी तरफ पायलट चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, बिना प्लेन के यानी अवचेतन मन के वो उड़ान नहीं भर सकता, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कोई भी लक्ष्य पाना हो,
चाहे वो अच्छी सेहत हो, कामयाबी हो या बेहतर रिश्ते हों, चेतन मन यानी पायलट और अवचेतन मन यानी प्लेन का साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। पायलट को सीखना होता है कि प्लेन की क्षमताओं का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो फिर यहाँ एनएलपी की भूमिका क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? एनएलपी का एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन इसी तालमेल को बनाने में है। पहला कदम, चेतन मन से लक्ष्य तय करना, जैसे मुझे एक आइडियल वजन पाना है या इतनी इनकम कमानी है या ये नई स्किल सीखनी है। ये पायलट का काम हो गया। फिर एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके उस लक्ष्य, उस इरादे और उससे जुड़ी जो पॉजिटिव भावनाएं हैं उनको अवचेतन मन तक पहुंचाना, उसे उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना या ट्रेन करना कह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ चेतन लेवल पर इच्छा रखना या जानकारी होना काफ़ी नहीं होता, उस इच्छा को अवचेतन की गहराइयों तक पहुंचाना पड़ता है ताकि वो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों और हमारे ऑटोमेटिक व्यवहार का हिस्सा बन जाए। समझ गए। तो सार ये है कि चेतन और अवचेतन मन हैं तो अलग अलग पर जुड़े हुए हैं, और हमारी ज्यादातर काबिलियत, आदतें और शरीर के ऑटोमेटिक काम वो सब अवचेतन ही कंट्रोल करता है। वो एक बहुत बड़े पावर सोर्स जैसा है। हाँ बिल्कुल, पायलट लक्ष्य तय करता है और प्लेन उसे वहां ले जाता है। बस शर्त यह है कि पायलट प्लेन को सही कमांड दे और दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। एनएलपी इसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने का एक तरीका देता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। अगर हमारी ज्यादातर क्षमताएं और व्यवहार अवचेतन मन से ही चलते हैं, तो फिर